नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं। इस न्यूज़ के सामने आने के बाद मुझे भी इस पर भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, पीवी ऐसा क्यों कर रहा है या पीवी आखिर चाहता क्या है। ये चीज़ें मेरी भी यहाँ से समझ से बाहर हैं। तो आप भी अंदाज़ा लगाना आखिर आपको क्या लगता है इस बारे में, और आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मैं आपको न्यूज़ बता रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा घोटाले में पीवी को नोटिस। एफआईआर के 18 दिन बाद भी आरोपियों की जानकारी नहीं दी, गिरफ्तारी दूर पूछताछ भी नहीं हो सकी। मतलब पीवी को नोटिस देकर उनकी जानकारी मांगी गई थी कि जो 5 लोग पकड़े गए या जिनने घोटाला किया है, कम से कम उनकी जानकारी दे दी जाए। तो पीवी उनकी जानकारी देने को भी तैयार नहीं है पुलिस विभाग को। तो आप सोच सकते हैं कि अपनी ही टीम से जांच कराने के बाद जैसे तैसे दोषियों का पता चलता है, तो पीवी किस तरीके से उनको बचाने का प्रयास कर रहा है या आगे कोई और यहाँ से राज निकलने की संभावना है, इन पर अभी भी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि आखिर इन सब के पीछे का कारण क्या है। यहाँ आप देख सकते हैं, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की 2022 में हुई प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में गड़बड़ी में पुलिस ने पीवी को नोटिस दिया है। मामले में एफआईआर के 18 दिन बाद भी जानकारी नहीं दी गई। नोटिस में उन 5 आरोपियों की पहचान की जानकारी मांगी है। साथ ही पीवी ने जिस मैपाइटी से जांच कराने का हवाला दिया है, उनके अधिकारियों के नाम पते भी मांगे हैं। तो इनको क्या दिक्कत है अगर इनके जो अधिकारी जांच करने गए थे उनका ये नाम बता दें, उनका ये पता बता दें और उन 5 कैंडिडेट की नाम डिटेल दे दें जिनने भी इसमें घोटाला किया था। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है पीवी को, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। आखिर ये एक बहुत बड़ा इस परीक्षा पर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रही है, क्योंकि हो सकता है पीवी बचाने का प्रयास में हो और आगे चल के कुछ और यहाँ पर संभावना बनने की बिल्कुल शंका इन सब बातों से निकलकर सामने आ सकती है। जैसे कि आप बातें यहाँ देख रहे हैं, जांच अधिकारी एसआई आर.के. मिश्रा ने बताया कि पीवी को 8 अगस्त को नोटिस दिया था, लेकिन आरोपियों के बारे में पीवी की तरफ से जानकारी नहीं भेजी गई। अभी पुलिस के पास सिर्फ आरोपियों के नाम और रोल नंबर हैं। जब तक आरोपियों का एड्रेस नहीं मिलेगा, पुलिस उन्हें कैसे तलब करेगी। तो यार, रोल नंबर और नाम देने से कौन सा किसको ढूंढ लेगा, कम से कम उनका एड्रेस और ये सारी चीज़ें तो उनको मिलनी चाहिए। अगर पुलिस से आप जांच करा रहे हैं, और कम से कम उन अधिकारियों का आप पता तो बताएं जिनने आपकी जांच की थी, जो मैप आईटी में अधिकारी शामिल थे। ना तो आप उन अधिकारियों की बात बता रहे हैं, क्योंकि पुलिस अगर आगे की जांच करेगी तो उन अधिकारियों से भी कांटेक्ट करेगी कि आखिर आपने किस हिसाब से ये सारी चीज़ें निकाली हैं, उसके बाद ही तो जांच आगे बढ़ेगी। अगर उन पर कार्रवाई नहीं होगी, जो भी दोषी हैं, तो 100% आगे चल के फिर जो आपके एग्जाम आने वाले हैं उनमें फिर इसी तरीके से घोटाला होगा और आप सिर्फ आवाज़ उठाएंगे, आंदोलन करेंगे और देखते रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ फॉर्म भर के घर पर बैठें, पैसा बर्बाद करें, तो इस तरीके की चीज़ें होने दीजिए। अदरवाइज आपको या सबको मिलकर यहाँ पर कोई ना कोई बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। अदरवाइज आगे चल के आपकी फ्यूचर पर एक खतरा बनने वाली है, क्योंकि एग्जाम एजेंसी वही है जिसने ये पेपर कराए थे, वही एजेंसी आगे फिर आपके पेपर कराने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें होने वाली हैं और पीवी किस तरीके से इन सब का यहाँ पर बचाव करते हुए नजर आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई थी कि मैप आईटी के जांच के आधार पर पीवी ने 2 कॉलेज थे जिनको ब्लैकलिस्ट कर दिया था, और 8 अगस्त को एमपी नगर थाने पुलिस ने 5 अभ्यर्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। अभी मामले में किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो इनका जब पता ही नहीं मिल रहा है तो कहाँ से गिरफ्तारी होगी। ये वो 5 आरोपी हैं जिनकी बात निकलकर सामने आई थी: परत सिंह रावत, भुवनेश शर्मा, नीलम कैमोर, निशा सोलंकी, मनोज कुमार पटेल। तो कम से कम इनकी डिटेल और ये सारी चीज़ें यहाँ पर पुलिस विभाग को देनी चाहिए और उन अधिकारियों से भी मिलवाना चाहिए जिनने मैप आईटी में जांच की थी और जांच किस आधार पर की गई थी, वो भी यहाँ पर पुलिस विभाग उनसे जानने का प्रयास करेगा, क्योंकि हो सकता है आगे चल के भी कोई संभावना और यहाँ पर निकल कर सामने आ सकती है। और जिस तरीके से पीवी यहाँ पर व्यवहार कर रहा है, वो 100% एक क्वेश्चन मार्क पूरी परीक्षा पर खड़ा कर रही है कि आखिर पीवी क्यों इनको बचाने में लगा हुआ है। क्या पीवी के अधिकारी इसमें शामिल हैं, क्या कोई बड़ा नेता शामिल है। तो इन सब को लेकर एक और यहाँ पर डाउट खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि आप भी इस पर अंदाजा लगा सकते हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्या लगता है कि आखिर ये क्या मामला है और क्यों ऐसा कर रही है पीवी। तो और भी जो अपडेट निकल के आएगा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। तो अगर आप ऐसी अपडेट चाहते तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे आगे आने वाली और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।